इस तरह से वापस कैसे आ गई अकेली तुम? बाकी सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? रूहान, नाम मत लेना उस शख्स का। मुझे नफरत है उस इंसान से। हर वक्त मिमिक्री करता रहता है उसे ना। उस जोकर को किसी सिनेमा में होना चाहिए था और आप उसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आबिद साहब के तीनों बेटे एक हैं। किसी पे भी मुसीबत पड़ेगी तो साए की तरह एक दूसरे के साथ होंगे, इतना यकीन है मुझे। मैं औरत हूँ लेकिन फिर भी ये बात कर रही हूँ। वजह जिस घर में मर्द के हाथों में फैसले होते हैं ना, वहाँ रिश्ते निपटते हैं। और जहाँ ये फैसले औरत के हाथ में आ जाए, बस फिर रिश्तों में हिसाब किताब शुरू हो जाता है। कह तो ठीक रही हो। और ये तो मुझे भी पता चल गया है कि ईशल के ससुराल में फैसले कौन करता है, इसलिए मेरी परेशानी और भी बढ़ गई है। क्यों? किसकी वजह से? बड़ी बहन की बादशाहत में कुछ हिस्सा तो छोटी बहन के पास भी आएगा। जगह सिर्फ तीसरी वाली को बनानी पड़ेगी। वजह हमारी ईशल के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। ईशल की तरफ से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी बहुत समझदार है और फिर मैंने उसे हर तरह से स्ट्रॉन्ग कर दिया है, सो डोंट वरी। अरे हाँ, वो इवेंट प्लानर को आपने पेमेंट कर दी है? हाँ, सब हो गया, सब फाइनल हो गया। दे दिए अब्बू को दवाई, लेट गए हैं, शायद सो जाएं। ताया अब्बू को भी दे दिए चाय। और परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मैं तो खुद इतनी परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये सब संभालूं कैसे। मुसीबतें कि ख़त्म ही नहीं हो रही। बस अल्लाह से एक ही दुआ है कि लड़की की खैर खैरियत से शादी हो जाए, कि अपने घर चली जाए। इनाया, अरे जल्दी जाके देखो कौन सी नई मुसीबत ले आई है। इनाया, क्या करूं उस लड़की का। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। चच्ची, वो इनाया घर आ गई है? क्यों, वो तुम लोगों के साथ नहीं आई? वो चाची, वो शायद मेरी किसी बात का बुरा मना गई थी, इसलिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, इस तरह की तो बातें हो जाती हैं। अब गुस्सा उतरेगा ना, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि शॉपिंग कैसी रही? ठीक थी चाची, हो गई। अच्छा, अरे बेटा पहली बार आई हो मेरे घर, बैठो ना, बैठो। और मुझे ये बताओ तुम क्या खाओगी, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ पहली बार आई हो। चाय बनाऊं बेटा तुम्हारे लिए? क्या हुआ है? इस तरह से वापस कैसे आ गई अकेली तुम? बाकी सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? रूहान, नाम मत लेना उस शख्स का। मुझे नफरत है उस इंसान से। हर वक्त मिमिक्री करता रहता है उसे ना। उस जोकर को किसी सिनेमा में होना चाहिए था और आप उसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं? लाइक सीरियसली? इनाया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें किसने ट्रेन किया है, जो आज तुम इस तरह से मेरे सामने खड़ी हो। अच्छा, आओ ईशा, कुछ काम था? ईशा, कुछ चाहिए था, कुछ काम था, बता दिया होता। भाभी, मुझे आपसे इनाया के बारे में एक बात करनी थी। इनाया के बारे में क्या बात करनी थी? पता नहीं मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन
आज जो कुछ भी मॉल में हो उसके बाद से मैं उसके बारे में काफ़ी परेशान हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। मॉल में क्या हुआ? भाभी, मुझे नाया बहुत डिस्टर्ब लग रही है। मॉल में वो अकेली खड़ी थी तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो। बस इतनी सी बात थी, उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया, बस सीधी घर चली आई। मुझे लगता है उसने ना अंकल की हेल्थ का बहुत स्ट्रेस ले लिया है, या शायद कोई और वजह परेशान हो रही है। ऐसे कोई बात नहीं है, वो थोड़ी जज्बाती है। रूहान की किसी बात का बुरा लग गया होगा और गुस्सा करके घर आ गई। तुम उसके मिजाज को भी जानती नहीं हो, ऐसा ऐसा समझ जाओगी। कोई और बात तो नहीं हुई? नहीं भाभी, कोई और बात नहीं थी। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम रियली सॉरी अगर। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे तो अच्छा लगा है कि तुमने मुझे अपना समझा, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बात तुमने सिर्फ मुझसे कही है। और बेहतर यही होगा कि अगर ये बात हम दोनों के दरमियान रहे, एक साथ रहना है, एक दूसरे के मिजाज को समझना है, आइंदा भी ख्याल रखना। कोई भी बात हो, किसी भी किस्म की, हम आपस में कर लेंगे। भाभी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेवकूफ लड़की। चलो, मैं और तुम दोनों है यहाँ, और कोई है भी नहीं। कुछ जो दिल की बात कहना चाहते हो बेफिक्र होकर मुझसे करो, जैसे तुम पहले कर लिया करते थे। ये आराम आराम से, जो भी कहना है आराम आराम से कहो ताकि मुझे समझ आए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आयजा इनाया दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। उन दोनों की मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा उन्हें। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोने से बोझ हल्का हो जाता है। बस सबर करो, बस मैं हूं ना। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं संभाल लूंगा सब।